हेलो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो में हम सबसे महत्वपूर्ण बातें देखने वाले हैं। जैसा कि आपका स्कोर कार्ड यानी कि आपका रिजल्ट भी आ चुका है, रैंक भी आ चुका है, लेकिन आप लोग के मन में अब जो है ढेर सारे क्वेश्चन आना शुरू हो गया है। क्या सर हमें सरकारी कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा? सभी क्वेश्चन का जवाब लेकर आ चुका हूं। जैसे में आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कितना रैंक वालों का सरकारी कॉलेज होगा सर जी, कितना रैंक वालों का प्राइवेट कॉलेज होगा, कैटेगरी रैंक क्या होता है, अगर हमारा कैटेगरी रैंक बहुत ही कम है तो हमें सरकारी कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट मिलेगा, उनके बारे में बताइए। जैसे कि कई सारे स्टूडेंट का ये भी प्रॉब्लम आ रहा है कि आंसर की में ज़्यादा मार्क था लेकिन रिजल्ट बहुत कम आया, सर ऐसा क्यों हुआ है? या आपके मन में ये क्वेश्चन आया कैसे जाने कि हम पास है या फेल है, सबसे कम फी में प्राइवेट कॉलेज कौन सा मिलेगा, अगर रैंक आपका कम है फिर भी अगर आप जो है किस कॉलेज का नाम देते हैं जिसके कारण आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, ये सभी क्वेश्चन का जो है आंसर लेकर आ चुका हूं और वो भी प्रूफ के साथ लेकर आ चुका। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरे प्रूफ के साथ लेकर आ चुका हूं, पूरे आईडी के साथ कि किनका सरकारी कॉलेज में होगा, किनका प्राइवेट कॉलेज में होगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं सभी क्वेश्चनों का जवाब, लेकिन उनसे पहले कुछ हम पॉइंट को समझ लेते हैं। देखिए आज का सेशन थोड़ा सा लंबा होने वाला है, थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बनेगा क्योंकि आपको कई बातें समझाना होता है। जब तक आप समझिएगा नहीं तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा आपको सरकारी कॉलेज होगा या नहीं होगा। और जब आपको पता ही नहीं चलेगा, अगर आप काउंसलिंग में थोड़ा सा नाम अगर उल्टा पुल्टा दे देते हैं तो फिर आपका जो है ना अच्छा रैंक आने के बावजूद भी आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं टोटल फॉर्म कितना भरा गया, 6,80,000, जहाँ पे 6 लाख स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम दिए थे। अब हम देखते हैं आखिर सीट कितना है। सीट देखा जाए अगर सरकारी कॉलेज का यानी गवर्नमेंट कॉलेज का तो 9100 सीट है। कहिएगा सर टोटल सीट कितना है, यानी कि सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज मिला करके तो 30,700 सीट है। यानी कि कह सकते हैं कि 30,700 बच्चों का ही इसमें सिलेक्शन होने वाला है। और सरकारी कॉलेज में बातचीत करेंगे तो सरकारी कॉलेज में मात्र 9100 बच्चों का ही सिलेक्शन होने वाला है। अब समझते हैं किनका सरकारी में होगा, किनका प्राइवेट में होगा। आप लोग को रैंक का पता चल गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे तरीके से अब आप लोग जो है समझ लीजिएगा इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सर हम पास है या फेल है, तो पहले आपको बता देते हैं इसमें जो है ना पास या फेल जो है सबसे न्यूनतम रखा गया है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, अगर आपका 42 मार्क आया, कितना 42 मार्क अगर आया होगा तब तो आप पास होंगे, अगर इससे कम आया होगा तो आप फेल हुए होंगे। ये बात रियल है, अभी हम जस्ट इसका प्रूफ भी दिखाएंगे। अगर कैटेगरी में बातचीत करेंगे, जैसे कोई भी कैटेगरी ओबीसी हो गया, एससी एसटी सब हो गया, अगर उनका 36 मार्क है तब तो वो पास हुए होंगे, वरना जो है फेल हो गए होंगे, यानी कि उनका रैंक भी नहीं आया होगा। जो फेल हो गए होंगे उनका रैंक शो नहीं कर रहा होगा, जो पास हुए होंगे उनका रैंक शो कर रहा होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या सही में सर इतना मार्क पे फेल या पास हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे विथ प्रूफ के साथ हम यहाँ पे देख लेते हैं। थोड़ा बहुत आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे देखने के लिए जाइएगा तो इनका आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ना ईबीसी का आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो इनको जो है ना 35 पॉइंट कुछ आया है और यहाँ पे जो है इनको डिस्क्वालीफाइड किया गया, यानी कि इनका रैंक जारी नहीं किया गया है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 36 मार्क्स से इनका कम था, इसलिए जो है इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, यानी कि ये फेल हो चुकी है। इस तरह से अब देखते हैं आखिर पास मार्क, तो पासिंग मार्क भाई मैंने बता दिया इतना ज़्यादा है तो आप पास है। पास होने का मतलब ये होता है कि आपको सरकारी या प्राइवेट दोनों में से कोई एक कॉलेज जरूर मिलेगा, ठीक है। अब रही बात सर सरकारी कॉलेज कितना पे मिलेगा, हमें ये बताइए। देखिए सरकारी कॉलेज जो है ना वो रैंक पे डिपेंड करता है, सरकारी कॉलेज कितना रैंक पे मिलेगा। जो सबसे पहला क्वेश्चन कितना रैंक वालों को सरकारी कॉलेज मिलेगा, चलिए अब हम रैंक को समझाते हैं कि किनका जो है सरकारी कॉलेज मिलने वाला है। देखिए रैंक को समझने से पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाह रहे हैं, थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा। यहाँ पे जो है ना हम रैंक का कुछ लेके आ चुके हैं। जैसे मैं मानचित करते हैं ओवरऑल रैंक, अगर एक आ गया होगा आपका ओवरऑल रैंक रहा होगा, ठीक है, ऊपर में लिखा होगा, ठीक है, और एक नीचे में कैटेगरी वाइज रैंक लिखा होगा। आप ये चीज़ को देखे होंगे, आप बढ़िया से अगर देखिएगा तो आपको जो है ना ये चीज़ आपको वहाँ पे दिख रहा होगा कि ओवरऑल रैंक आपको दिख रहा होगा और साथ ही जो है ना कैटेगरी रैंक भी आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कहिएगा जी सर जी। अब कहिएगा सर ये ओवरऑल रैंक क्या होता है। देखिए अगर
आपका 9100 सीट है। कितना? सरकारी कॉलेज में 9100 सीट है, ठीक है। अगर आपका 9100 से नीचे है तो यानी कि 100% आपका जो है ना सरकारी कॉलेज मिलेगा। कितना? सरकारी कॉलेज 100% मिलेगा। कब मिलेगा? जब आपका रैंक जो है ना 1 से लेके 9000 के बीच में है। 9000 से आप 1 से लेके जो है ना 9000 के बीच में अगर है 100% आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। अब कई सारे स्टूडेंट ऐसे कहेंगे, क्या सर मेरा 15,000 है हमको मिलेगा? तो हाँ, आपको भी मिल सकता है लेकिन 100% नहीं मिलेगा। देखिए लॉजिक को समझते हैं। आखिर जो है देखिए जिनका रैंक 1 से लेके 15,000 यानी कि आप 15,000 नहीं कहिए 18,000 के बीच में है, जिनका 1 से लेकर 18,000 के बीच में रैंक आ रहा है उनको भी सरकारी कॉलेज मिलने का लगभग 80% चांस है। कहेगा सर ये क्यों? ऐसा इसलिए कि कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम दे देते हैं लेकिन उनको कॉलेज नहीं लेना होता है। अगर वो सारे स्टूडेंट अगर यहाँ पे कॉलेज नहीं लेंगे तो वो सीट खाली रह जाएगा। जब खाली रह जाएगा तो फिर जो है ना ज़्यादा रैंक वाले को वहाँ पे लिया जाएगा। कभी कभार क्या होता है, कई सारे स्टूडेंट जो सरकारी कॉलेज का नाम देते हैं, पता चलता है कि कोई ऐसा सरकारी कॉलेज आ गया जो एकदम गाँव देहात में है, वहाँ पर क्लास वो डेली नहीं कर पाएगा, कुछ उनको प्रॉब्लम हो जाती है, घर से बहुत ज़्यादा दूर है, रहने का सुविधा नहीं है। इनको लेकर भी कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि छोड़ देते हैं, सरकारी कॉलेज अटेंड नहीं करते, एडमिशन नहीं लेते हैं। जब वैसे स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेंगे तब क्या होता है, वो आपका सीट खाली रह जाता है। जब सीट खाली रह जाएगा तो यानी कि ये 18,000 वाला जो रैंक है वो भी जाके जो है ना 9,000 के अंदर में आ जाता है और वहाँ पे उनका सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। ये तो हो गया ओवरऑल रैंक की बातचीत। ओवरऑल रैंक जो है ना पहले बता देते हैं, ये SC ST किसी भी चीज़ के लिए, हिंदी साइंस उर्दू सभी के लिए ये ओवरऑल रैंक यही पे काम करता है कि सरकारी कॉलेज में जितना सीट रहेगा उसके अंदर आपका आना चाहिए। तो आप ये मान के चल सकते हैं जिनका भी जो है 1,000 से लेके 18,000 20,000 तक, 20,000 से ज़्यादा नहीं 20,000 से कम तक में जिनका भी रैंक आया है वो कम से कम जो है ना काउंसलिंग में सरकारी कॉलेज का नाम सबसे पहले दीजिए। देखिए काउंसलिंग में पहले बताते ट्रिक बताते हैं नाम कैसे देना है। सबसे पहले सरकारी कॉलेज का नाम देना है, कम से कम 3 से 4, और उसके बाद प्राइवेट कॉलेज का नाम देना। अब कहिएगा सर वो अगर मेरा रैंक जो है ना बहुत ज़्यादा आ गया है, यानी कि 18,000 से भी ज़्यादा आ गया है, इसके लिए क्या करें? क्या हमको सरकारी कॉलेज मिलेगा? आपको भी मिल सकता है, लेकिन उनके लिए क्या ट्रिक है, आपको ऐसा कॉलेज चूज करना होगा जो कॉलेज एकदम गांव देहात में पड़ता है, यानी कि जो विकसित एरिया नहीं है, जहां पे आप अनुमान लगाइएगा कि यहाँ पे जो है ना अधिकांशतः स्टूडेंट नहीं जाएगा, ये वाला कॉलेज का नाम अधिकांशतः स्टूडेंट नहीं देगा। इसलिए जो है ना अगर आप वो कॉलेज का नाम दे देते हैं तो आपका वहाँ पे होने का चांस बन जाता है। अब कहिएगा सर आप जो है वो सब कॉलेज का नाम बता दीजिए ताकि हम दे देंगे। देखिए अगर हम नाम बता देंगे ना ये पूरे प्लेटफॉर्म पे, सब स्टूडेंट फिर वही कॉलेज दे देंगे, फिर नहीं होगा, फिर तो वही हो गया, कंपटीशन वाली बात हो जाएगी। इसलिए हम कॉलेज का नाम नहीं देंगे। ये आप लोग खुद अपना माइंड का यूज कीजिएगा तब जाके जो है ना ये ट्रिक काम करेगा, ठीक है। ये तो हो गया ओवरऑल रैंक की बातचीत। अब कई सारे स्टूडेंट का होता क्या, ओवरऑल रैंक रहता है बहुत ज़्यादा, जैसे में 25,000 30,000 40,000 तक रहता है, लेकिन उसका कैटेगरी रैंक जो है ना वो आ जाता है 100 आ जाता है, 200 आ जाता है, 300 आ जाता है, फिर भी उसका सरकारी कॉलेज होगा। हाँ जी, जिनका रैंक 18,000 से ज़्यादा है लेकिन उसका कैटेगरी रैंक कम आ जाता है फिर भी उसको सरकारी कॉलेज मिलेगा। अब समझते हैं ये कैटेगरी रैंक क्या होता है। ओवरऑल रैंक समझ में आ गया, अब कैटेगरी रैंक समझते हैं ये क्या होता है। जैसे में देखिए कैटेगरी में बातचीत करेंगे तो जनरल वालों के लिए 3,000 प्लस सीट है, OBC वालों के लिए 1,000 प्लस सीट है, EWS का 900 प्लस सीट है, EBC का 2,000, SC का 1,800 और ST का 200। ST का इसलिए कम रहता है क्योंकि इसकी जनसंख्या ही बहुत कम है, इसलिए इनका सीट कम रहता है। तो ये सब हो गया आपका कैटेगरी वाइज इतना सीट जो है फिक्स। अगर आप टोटल को जोड़िएगा तो लगभग आपका 9,000 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो इतना जो है ना ये सब सीट है, ये सब कैटेगरी वाले का, ये सब जाति वाले का, जिससे आरक्षण मिलता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो आपका कैटेगरी रैंक कितना रहेगा तो सरकारी कॉलेज मिलेगा। देखिए कैटेगरी रैंक की बातचीत करेंगे ना तो आपका जो है ना अगर आप जनरल है तो आपका कैटेगरी रैंक जो है, आप कैटेगरी रैंक जो है 3,000 के आसपास होना चाहिए, यानी कि उससे कम 3,000 तो नहीं कहिए, आप 3,000 तो नहीं कहिए, आप 1,500 कह सकते हैं। अगर 1,500 के आसपास है तो आपको जो है सरकारी कॉलेज मिलने का चांस है। OBC में 1,000 है तो 1,000 आपको मान के नहीं चलना है। अगर आपका 800 के आसपास है, 800 900 1000, कभी कभार 1,500 थोड़ा जो ज़्यादा भी मान सकते हैं, क्योंकि होता क्या है किसी किसी कॉलेज में मान के चलिए, किसी किसी कॉलेज में होता क्या है
आप जिस जाति से बिलोंग्स करते हैं, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं, वो कैटेगरी वाला कम ही स्टूडेंट उसमें जो है ना नाम दिया है काउंसलिंग में। तो होता क्या, उसमें जो है ना ज़्यादा रैंक रहने के बावजूद भी कैटेगरी रैंक से आपका सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। जैसे EWS का देखिए 900 अगर सीट है तो आप 1000-1200 लेकर चलिए। EBC का देखिए 2000 है तो आप 2500 से 3000 अगर आपका रैंक आ रहा है EBC वालों का, तो यहाँ पे उनको बेनिफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद SC का देखिए, फिर ST का। इस तरह से जो है ना SC का अगर देखा जाए 1800 है, इनका भी 2000 से 2200 के बीच में आ जाएगा। उसके बाद ST का देखा जाए 200 है, तो इसका जनसंख्या बहुत कम रहता है, इसलिए जो है 250 से 300 अगर आ रहा है तो इतना में अगर आपका कैटेगरी रैंक आ रहा है तो भी आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। अब सबसे बड़ी वाली बात ये आ जाती है कि सर हमें ये बताइए कि प्राइवेट कॉलेज कितना में मिलेगा। सबसे बड़ी वाली बात क्या आ जाती है कि सर प्राइवेट कॉलेज जो है ना वो कितना रैंक रहेगा तो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो देखिए जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, कितना रैंक वालों का प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, चलिए इनका हम आंसर देखते हैं। पहले आपको बता देते हैं, प्राइवेट कॉलेज के लिए जो है ना कोई रैंक डिपेंड नहीं करता। यूट्यूबर सब व्यू लेने के चक्कर में सभी स्टूडेंट को उल्लू बना रहा है, यानी कि ठगने का काम कर रहे हैं, ताकि जो वो फॉर्म भरे ही नहीं, ताकि वो काउंसलिंग में डेट नहीं दे और हमारा बैच परचेज कर ले। आपको हम क्लियर बता रहे हैं कि अगर आप पास हो गए हैं ना, अगर पास हो गए, पास यानी कि फेल नहीं, आपका रैंक कुछ भी आ गया, चाहे 50,000 80,000 कुछ भी रैंक आ गया है, टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या करना है, अगर आपका रैंक अच्छा खासा है यानी कि कम रैंक है, तो आपको क्या करना है, पहले सरकारी कॉलेज फिर प्राइवेट कॉलेज देना है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमारा जो रैंक है ना 20-22 हज़ार प्लस है, उसके बाद कैटेगरी रैंक भी बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए जो है ना आप सरकारी कॉलेज का नाम ना ही दे, आप सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज दे। प्राइवेट कॉलेज दीजिएगा, प्राइवेट कॉलेज में आपका आ जाएगा। कभी कभी होता क्या है, फर्स्ट राउंड में नाम नहीं आएगा तो सेकेंड राउंड में नाम आता है, सेकेंड में नहीं आएगा तो थर्ड राउंड में नाम आता है। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट का होता क्या, नाम जब आ जाता है उसके बाद वो एडमिशन नहीं लेता, सीट खाली हो जाता है, जिसके कारण सेकेंड राउंड में थर्ड राउंड में भी नाम आ जाता है। तो यहाँ से आपका प्राइवेट कॉलेज में मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको जो है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं सर हमको प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलेगा, हमारा बहुत ही कम है, सिर्फ और सिर्फ 36 मार्क है, तो आपका जो है ना एक नंबर हम दे रहे हैं कि ये नंबर है 75 49 59 49 86, ये नंबर है। इस नंबर पे आपको क्या करना है, कौन सा नंबर है, 75 49 59 49 86, डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर दे देंगे। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आपको प्राइवेट कॉलेज का नाम हम बता देंगे, उस प्राइवेट कॉलेज का आप नाम दीजिएगा, आपका उसमें आएगा, नहीं भी आएगा तो हम अपने थ्रू आपका वहाँ पे एडमिशन करवा देंगे। ये आप निश्चिंत हो जाइए, और सबसे कम फी में एडमिशन करवा देंगे, उनका एकदम से आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आ जाती है प्राइवेट कॉलेज का, समझ गए, उनके लिए कोई रैंक डिपेंड नहीं करता है। हाँ, बढ़िया कॉलेज आपको लेना है प्राइवेट में तब थोड़ा सा रैंक डिपेंड करता है, ऐसे कोई रैंक डिपेंड नहीं करता है। अगर किसी का कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं आता है ना, फिर भी आपका एडमिशन होता है। ठीक है, वो लास्ट राउंड रहता है, फिर भी एडमिशन होता है, इसलिए आपको उनका टेंशन नहीं लेना है। जो नंबर दिया गया उस पर आप मैसेज कीजिएगा, सारा कुछ का समाधान हो जाएगा। अब जो है कैटेगरी रैंक क्या होता है ये तो हम समझा दिए। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि आंसर की में ज़्यादा मार्क था लेकिन रिजल्ट बहुत कम आया, सर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि मैंने आपको जो है जब एनालिसिस करवा रहा था तब मैंने आपको ये बताया था, किसी शिफ्ट में बहुत हार्ड क्वेश्चन आ रहा था और किसी के शिफ्ट में बहुत आसान क्वेश्चन आ रहा था। तो भाई पहले हम वही टाइम में बताए थे कि जिसके शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन आ रहा है रोइए मत, आप एकदम से निश्चिंत हो जाइए कि आपका जो है ना मार्क बढ़ जाएगा। जितना आपका आंसर की में था उससे ज़्यादा मार्क आपको शो करेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हुआ है और नॉर्मलाइजेशन के थ्रू ही जो है आपका मार्क बढ़ा है। और किसी किसी में मान चलो बहुत आसान क्वेश्चन आ गया था उसमें घट गया है, इसलिए कई सारे स्टूडेंट का ऐसा भी हुआ है, आंसर की में ज़्यादा था लेकिन रिजल्ट में मार्क कम आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन का भी आंसर मैंने दे दिया। अब एक क्वेश्चन था कैसे जाने कि हम पास है या फेल है, अभी हम जस्ट बता दिए जितना मार्क है, जनरल वालों के लिए बता दिए और कैटेगरी वाइज भी बता दिए पास या फेल का। सबसे कम फी में प्राइवेट कॉलेज कौन सा मिलेगा, मैंने जो नंबर दिया उस पर मैसेज कीजिएगा, आपको कॉलेज का नाम बताया जाएगा और वहाँ पे सबसे कम फी में आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं, सर अगर रैंक कम है तो सरकारी कॉलेज में इस कॉलेज का नाम देने पे आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। इसका भी मैंने तो आपको अभी बढ़िया से ट्रिक बताया है, उसका यही ट्रिक है कि आपको ये सोचना पड़ेगा, आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा आखिर कौन सा सरकारी कॉलेज का। आपको ये बिल्कुल नहीं देखना है कि पिछले बार जो सरकारी कॉलेज में कम कटअप पे ले लिया गया था अब की बार भी ले लिया जाएगा, नहीं, ये भ्रम में नहीं रहना है। क्योंकि आपके जैसे ढेरों सारे स्टूडेंट चालाक है, ढेरों सारे स्टूडेंट जो है ना ये सब में दिमाग लगा चुके
के वो सब वही कॉलेज में जाके भर देंगे। आपको ये दिमाग लगाना है कि कौन सा कॉलेज आउट एरिया में पड़ता है, जहाँ पे जो है ना डेली नहीं जा सकता स्टूडेंट को परेशानी होती है, या क्योंकि देखिए जिनका ज़्यादा मार्क आता है वो पढ़ने में थोड़ा तेज़ रहता है, उनको चाहिए कि डिस्टर्बेंस ज़्यादा नहीं चाहिए। तो वो सब सोचते हैं कि हम अच्छा अगर सरकारी कॉलेज मिलेगा तो हम एडमिशन लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो आप वो सब कॉलेज का नाम दे दीजिएगा जहाँ पे थोड़ा आउट एरिया पड़ता है, जहाँ पे जो है ना आप देखिएगा वैसे सुख सुविधा नहीं है। इससे क्या होगा, आपको जो है सरकारी कॉलेज मिल जाएगा और ज़्यादा रैंक भी आया है तब, ठीक है? यानी कि नंबर कम भी आया तब भी आपको मिल जाएगा। ये आपका बेस्ट ट्रिक है। देखिए हम कॉलेज का नाम, सरकारी कॉलेज का नाम इसलिए नहीं बता सकते, अगर बता देंगे सब जाके वहीं भर दीजिएगा, फिर तो वहाँ पे कट ऑफ हाई हो जाएगा, फिर तो कोई बात ही नहीं बनेगी, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने सारा कुछ को डिटेल से अच्छे तरीके से समझाया है। चलिए अब हम प्रूफ के साथ आपको दिखाते हैं क्या किनको जो है सरकारी कॉलेज मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये स्टूडेंट का जो है ना 92 पॉइंट कुछ आया है, यहाँ पे मार्क आया है। तो यहाँ पे रैंक देखिएगा तो 1609 रैंक आया। कितना आया है? 1609 रैंक आया। इनका 92 पॉइंट कुछ आया है, 1609 रैंक यहाँ पे आया है ओवरऑल रैंक, यानी कि 9000 के नीचे है। तो यानी कि 100% इनको सरकारी कॉलेज मिलेगा। और इनका कैटेगरी रैंक भी 555 है। देखिए सबसे पहले आपको ओवरऑल रैंक देखना है। अगर ओवरऑल रैंक अगर 9000 से नीचे आ गया, कम में आ गया, तो डेफिनिट आपको मिल जाएगा, तब कैटेगरी नहीं देखना है, ठीक है? तो इनका 1609 है, इनका यानी कि 100% इनको जो है ना सरकारी कॉलेज मिलेगा। इनका तो हम बता दिए कि ये जो है फेल है, क्योंकि 35 आ गया था तो फेल हो चुकी है। अगर हम यहाँ पे इनका देखते हैं तो आप जब इनका देखने के लिए जाइएगा, इनका 46 पॉइंट कुछ यहाँ पे इनका मार्क है और EWS है, फीमेल है। तो यहाँ पे जो है अगर इनका रैंक की अगर बातचीत करेंगे तो रैंक उतना क्लियर नहीं दिख रहा है। आप क्योंकि यहाँ जो है ना ऊपर से कुछ लिखा गया है तो क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे रैंक देखा जाए तो यहाँ पे 12,000 के आसपास यहाँ पे रैंक है और 500 के आसपास कैटेगरी रैंक है। तो यानी कि इनका सिर्फ इतना पे भी जो है ना चांस बनता है कि हो सकता है इनका जो है सरकारी कॉलेज में आ सकता है। अब यहाँ पे इनका रैंक भाई साहब देखते हैं, इनका जो है 42 है। कितना है? 42 आया है और ये फीमेल है। और इनका रैंक की बातचीत करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इनका रैंक है। इनका रैंक जो है ना आप यहाँ पे देखा जाए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 लाख में इनका रैंक पहुँच चुका है। तो यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हैं इनको जो है प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, इनको सरकारी कॉलेज हर हाल में किसी भी शर्त पे सरकारी कॉलेज इनको नहीं मिलेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रैंक है। इतना रैंक वालों का सरकारी कॉलेज नहीं मिलता है। जैसे में अगर हम यहाँ पे बातचीत करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट का जो है 73 पॉइंट कुछ आया है और ये BC से है और मेल है। इनका रैंक अगर देखा जाए तो 11,000 के आसपास इनका रैंक है और कैटेगरी रैंक भी इनका अच्छा खासा है, लगभग 5,500 के आसपास। यानी कि इनका कैटेगरी की वजह से तो इनका एडमिशन नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल रैंक के थ्रू जो है इनका एडमिशन हो सकता है, क्योंकि 11,000 के आसपास रैंक आया है। मैंने बोला था कि अगर 15,000 18,000 के नीचे रह जाता तो उनका होने का चांस बन जाता है। यानी कि इनका भी होने का आप कह सकते हैं 98% चांस है कि इनको भी सरकारी कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे उसके बाद देख लेते हैं, जैसे इनका है, ये भी BC है और इनका जो मार्क देखा जाए, इनका 36 पॉइंट कुछ समथिंग है। यहाँ पे 41,000 के आसपास जो है, 41,000 नहीं, 4 लाख के आसपास इनका रैंक आ चुका है। तो यानी कि डेफिनिट है कि इनका भी जो है ना सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा, इनको भी प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो यहाँ पे हम प्रूफ के साथ सारा कुछ दिखा दिए हैं, अगर किसको कितना मार्क आ रहा है तो क्या कौन सा सरकारी कॉलेज मिलेगा और किनको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। एकदम प्रूफ के साथ हम यहाँ पे अच्छे तरीके से डिटेल से बता दिए हैं, आप खुद जाके सब कुछ समझा दिए हैं। अब आप इतना होशियार हो गए होंगे, अब आपको इतना ज़रूर अनुमान लग गया होगा कि आपका सरकारी कॉलेज होगा कि या प्राइवेट कॉलेज होगा। बाद बाकी अगर और भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में डिटेल्स हम सारा कुछ बताने वाले, कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई दिया जाएगा। और जो नंबर दिया गया है आप उस नंबर पे जो है एकदम से कांटेक्ट कर लीजिएगा, अगर कम फी में सारा कुछ करवाना चाहते हैं, ठीक है? तो आई होप दैट ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।